अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। तो आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह की तफसील देखेंगे, जिसमें हम दूसरे निकाह की वजूहात, ज़रूरियात और हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा निकाह हज़रत सौदा बिनते ज़ामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, और ये निकाह कई लिहाज से गैर मामूली और बाबरकत था। आइए इस निकाह की तफसील को तारीख़ी हवालों के साथ समझते हैं। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा पहुंचा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना सिर्फ आपकी अहलियाँ थी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी हामी, मशीर और मुश्किल वक्तों में सहारा भी थी। इनकी वफ़ात के बाद आपको घर के मामलात संभालने में मुश्किलात का सामना था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब आपकी बेटियां हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी ज़ेर कफ़ालत थी। हज़रत सौदा बिनते ज़ामा का तारुफ़। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनु आमिर बिन लवी से था। इनके वालिद ज़ामा बिन कैस एक मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थीं और अपने पहले शौहर सकरान बिन उमरू के साथ हबशा की हिजरत की थी, ताकि कफ़ार मक्का के मज़ालिम से बच सकें। हबशा से वापसी के बाद हज़रत सकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, जिससे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। इनकी उम्र इस वक्त काफ़ी थी और वो बाल बच्चों वाली खातून थी। निकाह की तजवीज़ और कबूलियत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत खौला बिनते हकीम, जो कि एक सहाबिया थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपका घर बेरौनक हो गया है, क्या आप निकाह नहीं करेंगे? आपने फरमाया, किससे? हज़रत खौला ने दो नाम पेश किए, सौदा बिनते ज़ामा, जो एक उम्र रसीदा और दीनदार खातून थी, और दूसरा आयशा बिनते अबी बकर, जो एक कम उम्र और कंवारी लड़की थी। आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह का इरादा फरमाया, क्योंकि वो एक नेक, मुखलिस और साबिर खातून थी, और इनके निकाह से आपकी बेटियों को एक माँ का साया भी मिल जाता। ये निकाह 10 शवाल नबी में हुआ। इस वक्त हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 50 साल थी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतहाई सादा मिजाज, नरम दिल और आजिज़ खातून थी। इनकी खसूसियात में शामिल थी खिदमत गुजारी। वो रसूल अल्लाह के घर की देखभाल, खाने पकाने और बच्चियों की तरबियत में मुखलिसाना खिदमात अंजाम देती रहीं। मज़ाक पसंदी। वो मज़ाक की हिस्स भी रखती थी, और रवायत है कि कभी कभार रसूल अल्लाह को खुश करने के लिए हंसी मजाक भी करती थी। कुर्बानी। बाद में जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई, तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बारी हज़रत आयशा को दे दी, ताकि नबी इनके ज़्यादा करीब रह सकें। इस एसार और कुर्बानी को अल्लाह और रसूल ने बहुत सराहा। निकाह की हिकमत। ये निकाह कई हिकमतों का मजहर था। एक तो बेवा औरतों की सरपरस्ती। इस्लाम ने इस निकाह के ज़रिए बेवा औरतों की कदर व मंजिलत को उजागर किया और इन्हें माशरे में इज़्ज़त दी। ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ। आपकी घरेलू ज़िंदगी में सुकून आया और आपकी बच्चियों को एक मेहरबान माँ जैसी हस्ती मिली। तीसरा, मिसाली कुर्बानी। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाद में भी अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इनकी खुशी के लिए वक्फ कर दिया। वफ़ात। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक तवील उम्र पाई और 22 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में मदीना में वफ़ात पाई। इन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। शुक्रिया। ऐसी मालूमात को जानने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। अल्लाह हाफिज़।